नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। सर, मोदी जी के बारे में एक खबर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आई है। क्या खबर है वो? क्या कुछ उन्होंने अपने आप को के बारे में बोलना चाहता हूं मैं, क्योंकि सर इसमें लोगों का कमेंट आपके मोबाइल पे आना बहुत जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट्स से तैयार हुई रही है। आपका मोबाइल नंबर देते हैं ना आप वहाँ पे, तो वो मिलेगा। सर कैसे है ना कि प्रेषित ऐसा एक शब्द है, और आज तक मुस्लिम धर्मीय जो थे वो मोहम्मद पैगंबर को प्रेषित मानते थे जी। फिर क्रिश्चियन जो है वो यीशु ख्रिस्त को प्रेषित मानते थे जी। मतलब भगवान का ऐसा दूत जो दुनिया का भला करने के लिए अवतार लिया हुआ है जी। तो मोदी जी ने खुद को ऑलमोस्ट वो शब्द यूज नहीं करते हुए वही संकल्पना जो है उसकी कंसेप्ट ऑफ ए प्रेषित वो अपने बारे में यूज की है। और भगवान का कोई एक दिव्य शक्ति है और ईश्वर का, उसको ऑलमोस्ट वो अवतार कहते कहते रुक गए खुद को कि मैं भगवान का अवतार हूं, ऐसा बोलते बोलते रुक गए। प्रेषित हूं बोलते बोलते रुक गए, मगर वो इंडिकेट कर गए कि मैं प्रेषित हूं, मैं ये हूं। सर उनका जो आया है स्टेटमेंट वो मैं आपको सुनाता हूँ, लोगों आप भी सुन लो और इसका अर्थ या अनर्थ क्या निकालना है उसके बारे में देखो। और मेरे ख्याल से उन्होंने बनारस में कहा है। हाँ, ये बनारस में कहा है। उन्होंने बोला है, मैं कुछ नहीं हूँ, एक ईश्वरीय शक्ति है जो मुझसे काम करके लेती है। पुरुषार्थ करने के लिए मुझे सामर्थ्य और प्रेरणा इसी दिव्य शक्ति से प्राप्त होती है। यह विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्होंने किया है। आगे वो कहते हैं, पहले मैं सोचता था जब तक मेरी माँ जिंदा थी कि मेरा जन्म जो है वो सामान्य है, एक मैं सामान्य बच्चा करके पैदा हुआ हूँ। माता के मृत्यु के बाद मैं मेरे अनुभवों का विचार करता हूँ तो मेरा पूरा ये हुआ है, तसल्ली हुई है, मेरे खातिरी हुई है, मुझे विश्वास हुआ है कि परमात्मा ने ही मुझे भेजा है, परमात्मा ने ही मला पाठवले, परमात्मा ने ही मुझे भेजा, लोकसत्ता में आया है। उनके कहने से मुताबिक आगे है कि मेरे में अंदर जो ऊर्जा है वो जीवशास्त्रीय नहीं है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग करके जो है वो नहीं है, ये ईश्वरी है, ये ईश्वरी है, दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति। मेरे ओर से मेरे थ्रू कुछ काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया है, सर्वोदयी बनाया है और प्रेरणा ही वो देता है। मैं एक साधन हूँ, मैं जो भी करता हूँ ईश्वर मुझसे करवा लेते हैं। सब लोग भी मानते हैं, वो जगह चर्चाएं होती है इसकी, क्या वो अवतार उनके ऊपर एक दिव्य शक्ति है जो कि एक अवतार के रूप में यहाँ पे आए, क्योंकि भगवान भी एक अवतार ही थे और किसी न किसी तरह भगवान का भी जन्म ही हुआ है। तो मोदी जी का भी इस तरह जन्म हुआ है कि जो भारत, जो हमारा देश है, जो जरूरत थी दिव्य शक्ति, ऐसे समय में जरूरत थी देश को एक, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये कलयुग की एक दिव्य शक्ति नायक कहा जाएगा इनको। लोग चर्चा करते हैं कि जब देखो पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुआ था, उसका 2 दिन वो गायब थे एकदम से। उन्होंने जो है अज्ञातवास में क्या क्या किया, उन्होंने शक्ति के लिए अपने वो सबको पता है। तो शक्ति तो है उनके अंदर, तो लोग मानते हैं, मगर वो भगवान ही उनके थ्रू, मतलब वो अवतार हो गए जी। और उन्होंने खुद ही बोला कि मैं अवतार हूँ, ऐसा ही हो गया। सर ये बताइए मेरे को, 2014 के पहले अब केंद्र की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी जो है खींचतान कर रही थी कि अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। लेकिन जिस तरह से अचानक से इनकी एंट्री होती है, मोदी जी की, मुख्यमंत्री थे गुजरात में, नो डाउट, वहाँ उनका रोल मॉडल बना के रखा था भारत के लिए, एक अलग राज्य को उन्होंने विकसित राज्य को दर्जा दिया था, नो डाउट। लेकिन जिस तरह से उनका एंट्री हुई, बीजेपी के लोग ही उनसे नाराज हो गए, मतलब कितने लोग गायब हो गए और बहुत से लोग नाराजगी जाहिर की। लेकिन उसके बाद जो स्थिति में वो बहुमत से चुन के जब आए, जब एक एक काम उन्होंने शुरू किया, देश को कहाँ से कहाँ लेके गए, तो क्या एक आदमी बस की बात थी? एक आदमी बस की बात थी क्या? बताइए आप। ये राम राज्य जो है उसकी संकल्पना के अनुरूप चल रहे हैं, ऐसा है भी। बिल्कुल बिल्कुल, जो फैसले उन्होंने लिए अचानक से 370 हो, चाहे राम मंदिर का हो। मुझे आप जो बोल रहे हैं उससे
जो लॉजिक मैं आगे बढ़ा रहा हूँ उससे मुझे लगता है कि गुजरात में जो कत्लेआम हुई, जिसके लिए सोनिया ने उनको मौत का सौदागर बोला, तो वो जो मृत्यु हुए वो मर्डर नहीं थे, वो वध थे, क्योंकि राक्षसों के वध किए थे इन्होंने। लेकिन भगवान ने जब अवतार लिया, लेकिन वध क्यों हुए वो उसका कारण जानना चाहिए। तो क्या वो जो मर्डर हुए उस समय गुजरात दंगल में, उनको भी वध कहेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि और ये एक्शन का रिएक्शन था सर वो। शुरुआत में क्या हुआ सबको पता है, ट्रेन के अंदर आग लगा के इतने लोगों की जान लेने की क्या जरूरत थी, किसने किया उसने? वो भी मोदी जी ने किया, उसका रिएक्शन था ये जो दंगे हुए वहां पर। हाँ, ये आरोप लगे कि उन्होंने 24 घंटे, मोदी जी ने ये किया, नहीं नहीं, वो मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगे कि 24 घंटे उन्होंने पुलिस को हटा दिया, 24 घंटे कत्लेआम हुए और उन्होंने छूट दे दिया कि 24 घंटे जितना हो सके उतना आप लोग करो। ये आरोप लगे उनके ऊपर, लेकिन वो सिद्ध कहाँ हुए? वो सिद्ध नहीं हुए ना। आरोप तो बहुत से लोग करते हैं, आरोप कहाँ सिद्ध होते? लेकिन जो वहां पर, मैं वहां पर था अहमदाबाद में उस समय, मेरे सामने सब बहुत से कुछ हुए। अच्छा, तो मार रहे थे लोग? मार रहे थे, लूट रहे थे, दोनों चीज हो रही थी, जला रहे थे, गाड़ियां जला रहे थे, दुकान जला रहे थे, शोरूम जला रहे थे। मुसलमानों के? दोनों के, वो उनके वो उनके। अच्छा, हाँ, दोनों जने, नुकसान दोनों तरफ से हुई। तो हम इसको दिव्य शक्ति तो इन्होंने जो बोला है प्रधानमंत्री ने कि मैं पहले समझता था मैं सामान्य जन्म लिया हूँ, मगर माँ के जाने के बाद मुझे ये हुआ एहसास कि परमात्मा ने ही मुझे भेजा है। बिल्कुल सर, लोग अगर मानते नहीं तो मोदी नाम को, और ईश्वर ही सामर्थ्य देते हैं और मैं जो भी करता हूँ वो ईश्वर मेरे से करवा ले रहे हैं, तो अवतार ही हो गए। अवतार ही हो गए। आज जो वोट पड़ रहे हैं सर, बीजेपी के नाम से कम पड़ रहे हो, मोदी जी के नाम से। सर मैंने ये सुना था कि वो मास हिप्नोटिज्म जानते हैं। अच्छा, मगर ये अभी जो है ये नया है, आप उनको अवतार मानते हैं, ईश्वरीय अवतार मानते हैं। ठीक है सर, हमारे दर्शकों को पूछेंगे उनकी कह रहा है। हाँ दर्शकों, फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स, ऑडियंस, आप बताइए कि मोदी जी का जो, क्या वो दिव्य शक्ति का एहसास उनमें आपको भी दिखता है और वो अवतार है या प्रेषित है? जैसे क्रिश्चियन के लिए यीशु क्रिस्त थे, मुस्लिमों के लिए मोहम्मद पैगंबर थे, वैसे क्या हिंदुओं के लिए ये मोदी जी कलयुग के प्रेषित हैं, ऐसा आपको लगता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, गिरी जी के कमेंट बॉक्स में खुलकर बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे लिखिए। हाँ, हम उसको जो है उसको फॉलोअप में भी लेंगे। मैंने मेरा कोई कमेंट इसमें नहीं दिया है, मगर इन्होंने दिया है कि वो अवतार है करके। जी, धन्यवाद। तो ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विशेषण बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थत्ते साहब का भी चैनल है मराठी में, अनिल गगन बेदी थत्ते, उसको भी आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।